अध्याय योहन्ना का सुसमाचार तीसरी अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। आज हम इस वचन को देख रहे हैं, एक नया जीवन। परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर का नया जीवन के बारे में हम आज देख रहे हैं। नया जीवन, हमें नया जीवन कैसे मिलेगा? एक पुराना जीवन, एक नया जीवन है। नया जीवन में जो मसीहत में मसीह में बढ़ने के समय में हम नया जीवन में हमें प्रवेश करना है। वो नया जीवन हमें कैसे मिलेगा कर आज हम देखेंगे नया जीवन के बारे में। एक बार और इसी वचन का पढ़ना, यूहन्ना तीसरा अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, जल और आत्मा से जब तक वो जन्म नहीं लेते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो नया जीवन के लिए एक शुरुआत ये है कि हम जब परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने से हमारा काम नहीं चलते हैं। हमारे अपने आप को अपना परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए इधर हम देख सकते हैं, पानी में और आत्मा से हमें जन्म लेना है। हालेलुया। पाप का शरीर को उतार कर पुनरुत्थान का साथ हमें खड़ा होने की कहते हैं बपतिस्मा। हालेलुया। पानी का द्वारा जन्म लेने की बात यह है, जब तक हम पानी के द्वारा बपतिस्मा नहीं लेते हैं, नया जीवन हमें नहीं मिलते हैं। उसी नया जीवन अगर हम हमारे जीवन में नहीं पाया है तो हम स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हम प्रवेश करना है, अनंत जीवन में जाना है, तो हमें बपतिस्मा लेना है। आज हम कई लोग बपतिस्मा लिया हुआ है, कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, विश्वास करेंगे तो काफी है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं, परमेश्वर में एक मार्गदर्शन ये हमें दिया है। परमेश्वर खुद क्या किया है, एक समय आया, खुद जाकर पानी में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा एक कबूतर के न्याय परमेश्वर का कंधे में आकर बैठा है। हमें पवित्र आत्मा पाना है। पवित्र आत्मा पाने सबसे पहले हमें पानी के द्वारा जन्म लेना है। पानी के द्वारा जन्म कैसे लेना है? परमेश्वर इस दुनिया में आने के समय में हमारी पाप को अपने ऊपर उठा लिया है। जैसे कि हमारा पाप, हमारे श्राप, हमारे अधर्मों को परमेश्वर अपने ऊपर उठाकर क्रूस में बलिदान हुआ। क्रूस में बलिदान होकर तीसरे दिन जैसे जी उठा है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ जी उठा है। हम एक मसीह, एक विश्वास से, अगर हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं, पानी में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी के अंदर हम चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो हमारा पाप का शरीर को, इस संसार को उतार कर जब हम ऊपर उठते हैं, परमेश्वर को उसी पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पानी के द्वारा जन्म लेना। हालेलुया। पानी में जन्म लेना इसको कहते हैं। पानी के अंदर जाकर हमारा पाप के शरीर को उतार कर दूसरे के जन्म, एक जीवन उधर शुरू होते हैं। हालेलुया। एक नया जीवन पानी से अंदर, पानी के अंदर से जो बाहर हम निकल कर आते हैं, एक नया शुरुआत प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। हालेलुया। उस शुरुआत के लिए कहते हैं नया जीवन। हालेलुया। नया जीवन, पुद जीवन, वो जीवन को हमारे जीवन में हमें अपनाने की जरूरत है। हालेलुया। वचन में हम देख सकते हैं, दूसरी कोरिन्थी 5:17 में कहते हैं, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, अभी से वो सारी बातें
नए हो गए। हालेलुया। अभी ये जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, नया सृष्टि। आज हमें विश्वास करना है, हम नया सृष्टि का नाई हम चलना है। हालेलुया। नया सृष्टि का नाई हमें चलना है, नया सृष्टि को पाना है। यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। आज हमें समझना है, जानना है, क्या हम नया सृष्टि में हैं? हम विश्वास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, हरेक परमेश्वर को उपस्थिति में करने का हरेक रीति रिवाज को हम पूरा करते हैं। क्या हम आज भी उसी पुराना मनुष्यत्व में हैं या नया मनुष्यत्व को पहन लिया है या नया जीवन को पाया है कर हमें जानना है। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें जानना है, नया जीवन को हमें प्राप्त करना है। वचन में हम साफ रीत में कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें एक समझना है, जानना है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें किस प्रकार चलना है, क्या करना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को उपस्थिति में आ रहे हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर भी कई बार हम मनुष्य का स्वभाव हमारा जीवन में आते हैं, संसार के स्वभाव हमारा जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। संसार की लालच हमारा जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का नया जीवन को हम प्राप्त करना छूट जाते हैं। हालेलुया। नया मनुष्यत्व को या नया जीवन को हमारा जीवन में प्राप्त करना छूट जाते हैं। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला पत्रस 2:3 पढ़ना। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़ना। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पहला पत्रस 2:3। ये 31 पढ़ना। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। हालेलुया। नया जन्म पाने का हम क्या करना है, इधर वचन में हम देखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। एक हम देख सकते हैं, नया जन्म पाने के लिए हमें पानी से जन्म लेना है, पानी और आत्मा से जन्म लेना है। दूसरा, अगर हम नया जन्म पाना है हमें क्या करना है, पहला बात ये है हमें पानी और आत्मा से जन्म लेना है। दूसरे हम देख सकते हैं नाशवान अविनाशी बीज जो परमेश्वर का जीवित और सदा ठहरने वाला वचन की द्वारा। हालेलुया। जो वचन हम आज पढ़ते हैं, जो वचन से हम सुनते हैं, जो वचन से हम सीखते हैं, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर का जीवन हम पा सकते हैं। हालेलुया। एक हमारा शारीरिक रूप से करने का है। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? इधर ध्यान दो। पहले हम अपनी शारीरिक रूप से करने का है, हमारा व्यक्तिगत रूप से हम खुद करने की बात होती है। दूसरा, हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी की बातें करते हैं। हालेलुया। पहला हम देख सकते हैं पानी और आत्मा से, हमारा व्यक्तिगत रूप से हम अगर परमेश्वर को अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर मेरे लिए मरा, जी उठा, मेरा पाप को, मेरे पाप को, मेरे अधर्मों को परमेश्वर ने मेरे से उतार लिया, इसलिए मैं एक परमेश्वर को उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को मैं समर्पण करना चाहता हूँ। हमारा व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार होते हैं नया जीवन पाना। दूसरा, हमारी आत्मिक जीवन, एक बार के रूप
दूसरी हमारी अंदर की आत्मा, हालेलुया, अंदर के एक व्यक्ति, अंदर का मनुष्यत्व को हमें नया करना है, हालेलुया। हम संसार का रीति में अगर हम चलते, हमारा विचार, हमारा तन मन, हमारा जो भी काम करने का तरीका संसार को रूप में है, संसार का जीवन को उठार कर एक नया जीवन पाने का दौड़ में हमारा व्यक्तिगत रूप से अगर हम अंगीकार करते हैं, हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन को द्वारा नया जन्म पाया, हालेलुया। अविनाशी नहीं, नाश होने वाला जीवन नहीं, अविनाश हमेशा सदा रहने वाला, हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में सदा ठहरने वाला वचन को द्वारा हमने नया जन्म पाया है, हालेलुया। हम नया जन्म पाया है और हम आज परमेश्वर उपस्थिति में हैं, जीवित हैं। हमें एक बात हमें समझना है, जानना है, परमेश्वर का वचन का द्वारा हमें नया जीवन पाया, नया जन्म पाया है, हालेलुया। इस नया जन्म पाने के लिए परमेश्वर को वचन को अंगीकार करने की, पालन करने की आवश्यकता है, हालेलुया। जब तक हम इस वचन को पालन नहीं करते, अंगीकार करते हैं, हम बाहर लोगों को मालूम है प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हमारे हृदयों में हमें इस वचन को जगह नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया है, नया जीवन, नया जन्म हमारे लिए व्यर्थ है, हालेलुया। शारीरिक रूप से हम लिया हुआ नया जीवन हमारे लिए व्यर्थ है, हालेलुया। मान लो एक बच्चा है, बच्चे को कुछ मालूम नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना कुछ मालूम नहीं, उनके हिसाब से वो करते हैं। लेकिन जो समझने के बाद, समझदार बनने के बाद अगर वही काम दोबारा करने लग जाते हैं, हम कहते हैं कई बार हमें उसको भी डांटेंगे, उसके भी हम पीटेंगे, हम उसको समझाएंगे ये बातें सही नहीं है। वैसे अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं तो हम सब कुछ जानकर समझकर परमेश्वर, तब तक जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए तब तक हम समझेंगे नहीं, हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में समझ प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हम बपतिस्मा लेना नहीं। अगर हम समझ गया प्रभु मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरा पाप को उठा लिया है, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, मुझे आनंद जीवन देने का वायदा परमेश्वर किया है, मैं मरना जीना अभी प्रभु के लिए है, ऐसा अगर हम निर्णय ले सकते हैं तो हम प्रभु को उपस्थिति में अपने आप को दे सकते हैं, हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में और एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं, हालेलुया। उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक पढ़ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उन पे ना विश्वास करते हैं, वे ना तो लघु से, न शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और वचन देगदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इधर हम देख सकते हैं, वचन में हम देख सकते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, हालेलुया। नया जन्म पाया है तो हमें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें मिलते हैं, हालेलुया। पहला है नया जन्म लेने के लिए हमें पानी और जल में जन्म लेना है, पानी और आत्मा से हमें जन्म देना है। जन्म लेने के लिए क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना है, हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर हाथ में समर्पण करना। दूसरा, हम अंगीकार करना है, हमारी आत्मा से, हमारा हृदय से हम अंगीकार करना, वचन को हम ग्रहण करना है। तीसरा, इधर हम देख सकते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया
पुत्र होने का अधिकार परमेश्वर दिया है, संतान होने का अधिकार परमेश्वर दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर का जीवन पाते हैं, नए जन्म पाते हैं, उन्हें परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार जिनको देते हैं। मान लो अगर हम अपने बच्चों को हम अधिकतर ये कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहने की हम कोशिश करते हैं, हमारे साथ बिठाने के लिए हम बड़ा हो जाएंगे, वो बुजुर्ग हो जाएंगे, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने पास बिठाने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। वैसे परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाया है। परमेश्वर वायदा किया, मैं एक दिन में आऊंगा, तुम्हें लेकर अपने स्थान में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। हमें बिठाने का स्थान कौन सा है? परमेश्वर कौन सा वायदा किया है? आनंद जीवन। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाने का वायदा प्रभु किया है। हालेलुया। जिनको किया है, जिनको ये वायदा किया है, अपनी संतान को, अपने पुत्र को। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, इस नए जीवन पाए हैं, नया जन्म पाना है, तो हमें परमेश्वर से अंगीकार करना है। परमेश्वर से अंगीकार करते हुए परमेश्वर उपस्थिति में हमें आना है, तभी परमेश्वर अपने नए जन्म हमें देखकर हमें अपना संतान परमेश्वर बना सकते हैं। हालेलुया। उधर वचन में हम साफ रीति में देख सकते हैं, परंतु जिन्होंने उनसे ग्रहण किया उन्हें, अर्थात उनका संतान होने के अधिकार परमेश्वर ने, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो उनका नाम पर विश्वास रखते हैं। आज अगर विश्वास करते हैं, प्रभु एक अधिकार प्रभु हमें दे सकते हैं। हालेलुया। अधिकार हमें पक्का करने के लिए हमें नया जन्म पाना है। कैसे? आत्मा का द्वारा, अपने आप को परमेश्वर को अंगीकार करने से, जो पानी के द्वारा बपतिस्मा लेने से हम इसी अंगीकार को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर वायदा किया है, इसी वायदों को हमारे जीवन में हमें पाना है। ये सारी कामें हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। इन सारी बातों को हमारे लिए याद में रखने, स्मरण में रखने की आवश्यकता है। उसका अगर हम आगे बढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। अगर परमेश्वर से हमें उत्पन्न होना है, परमेश्वर में उत्पन्न करना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को अपना हमारा जीवन में हम अंगीकार करने की जरूरत है। हालेलुया। हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम परमेश्वर को इच्छा को हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर को वचन को हम अंगीकार नहीं कर पाते हैं। हम सुनते तो हैं, एक कान में सुनकर दूसरा कान में हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। जैसे कलिसिया में बैठते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का समय में हम वचन सुनते हैं। जैसे हम इधर से बाहर गेट का बाहर जाते हैं, वचन हमारा जीवन से उड़ जाते हैं, उधर हमारा जीवन में बड़ा एक कमियां होते हैं। हालेलुया। अगर उसी वचनों को हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर वायदा किया हुआ सामर्थ्य को हमारे जीवन में देंगे, उसी वायदा किया हुआ अनुग्रह को प्रभु हमारे जीवन में देंगे। हालेलुया। वायदा के कौन सा अनुग्रह है? हमें आनंद जीवन देने का, हालेलुया, उद्धार देने का, अनेक बातों में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। हमें इन दिनों में इन्हीं बातों में वापस आने की जरूरत है। इस साल में आखिर दिनों में हम पहुंचा हैं, हम इतना दिन हम कैसे भी चले, परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना है, अंगीकार करना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। जो परमेश्वर का वचन से हमें दिखाते हैं, जो वचन से हमें बताते हैं, उसी वचन के अनुसार अगर हम जब चलते हैं, तभी परमेश्वर का शांति और अनुग्रह हमारे जीवन में आएंगे। इसका साथ एक वचन और पढ़ना है, 3:15 और पढ़ना, यूहन्ना 3:15। ताकि जो
कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई इससे विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन पाए। ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर क्यों देते हैं, हमारे क्यों करते हैं? हमें आनंद जीवन पाने के लिए। हालेलुया। नया जीवन हमें क्यों दिया है? हमें आनंद जीवन पाने के लिए। नए जीवन में हमें आगे क्यों बढ़ाया है? आनंद जीवन पाने के लिए। हालेलुया। ये वचन हमें क्यों दिया है? आनंद जीवन पाने के लिए। हमारा रास्ता ना भटके, इसलिए परमेश्वर वचन हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में रहने के लिए इसकी वचन हमें इसलिए दिया है, हमारा रास्ता भटकने ना पाए। हालेलुया। वचन हम देख सकते हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। पिता के पास नहीं जा सकते। पिता कहाँ बैठते हैं? अनंत जीवन में। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में। अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मार्ग सत्य जीवन को पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। किसी मार्ग से हमें अलग ना करने के लिए, हमें दूर ना करने के लिए, इन संसार का माया मोहजों से हमें अलग ना करने के लिए इसी वचन हमें मदद करते हैं। हालेलुया। जब तक इस वचन को हम अंगीकार नहीं करते, इसी वचन को हम सुनते नहीं है, उसी वचन के अनुसार हम चलेंगे नहीं, हम अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए तो नया जीवन का वायदा किया है, नया जगह का वायदा किया है, अनंत जीवन का वायदा किया है। इसी वायदों को हमारा जीवन में पाना है, हमें वचन को पालन करना अनिवार्य है। हालेलुया। जब तक हमारा जीवन में वचन को पालन नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर का आनंद जीवन को प्राप्त करना, पाना नामुमकिन है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हुए इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु हमें मदद करने पाए। हम अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं।